किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप उनके स्वागत है। किसान भाई हो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आज हम चर्चा करबो क्लस्टर बेस्ड मछली पालन के ऊपर। और ये चर्चा में विशेष रूप से हमारे स्टूडियो में उपस्थित है एस के साहू जी, सहायक संचालक मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ शासन। साहू जी, अपन के स्वागत है कार्यक्रम में। जैसे कि संगवारी हो, हम चर्चा करत हन कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बाद और क्लस्टर बेस्ड मछली पालन के बाद तो आवो हमन सीधा वही तरिया में चलत हन जिहाँ किसान मन हा मछली पालन करके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लाभान्वित होके आत्मनिर्भर होए हावय। मछली पालन के क्षेत्र में शासन हा बहुत अकन योजना के लाभ देवत है। और जैसे कि हम परिचय दे हन एस के साहू जी के, जो बहुत लंबा अनुभव है और खासकर आदिवासी क्षेत्र में बस्तर अंचल में जो अपन सेवा दे है और वहाँ के आदिवासी भाई मन ला, वनांचल में रहिया हमार किसान मन ला बहुत मदद करके वो मतलब आत्मनिर्भर बनाए हैं। तो साहू जी, सबसे पहली हम आपसे ये जानना चाहबो कि क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग का हरे, एला आप मन विस्तार से बताओ। मैं सबसे पहले बताना चाहूँ क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग के जी एमे का है, जैसे अलग अलग कोई भी खेती किसानी करते तो ओला ज़्यादा फायदा नहीं होया जी। लेकिन अगर एक समूह आधारित अगर कोई भी एक किसानी ला लेके मिलजुल के करही अच्छा, तो ओला बहुत अच्छा फायदा हो सकते। काबर के कोई किसान कोई अच्छा काम करत है, ओला देख के दूसरा किसान मन भी जी ओला अपनाथे। तो एमे एक तो ओला कोई भी खाद के बीज के कोई भी समस्या रहते ओला आसानी से आपस में जानकारी उपलब्ध हो जाते। दूसरा का है, मार्केटिंग जो है ओला बाजार आसानी से उपलब्ध हो जाते जी जी। और एक दूसरा के कोई भी चीज़ के समस्या है ओका निदान तत्काल हो जाते। तो एमे अच्छा फायदा होता है। जैसे मैं क्लस्टर बेस्ड फिश फार्मिंग के बारे में बताना चाहूँ जी खास तौर पे बस्तर के कांकेर अंचल के कोयलीबेड़ा ब्लॉक में जी। वहाँ पहले आज से 7-8 साल पहले बिखरे हुए रूप में मछली पालन करत रही। अलग अलग कोई भी किसान जो इंटरेस्ट रही ओमन मछली पालन करत रही जी जी। लेकिन जब हमार भारत शासन के और छत्तीसगढ़ शासन के नील क्रांति योजना इस जी वहाँ से अपन किसान मन हा मछली पालन के प्रति अच्छा आकर्षित हुई और आपस में मिल के एक दूसरा जैसे काकरो खेत है एक अच्छा काम करिस, आपस में मिल के ही सब अब तालाब बना के चालू करिस। और आज वहाँ आज की स्थिति में एक बड़े कापसी क्लस्टर है कोयलीबेड़ा ब्लॉक के, वहाँ के 500 किसान मन आपस में मिल के 1700 से ऊपर अधिक तालाब बना चुके हैं जी। अच्छा, केवल एक ही ब्लॉक की बात है? ये सिर्फ एक क्लस्टर 5 गांव हैं। 5 गांव, अच्छा, ब्लॉक घलो नहीं, क्लस्टर के बात है। क्लस्टर के बात करत हूँ जी जी। 5 गांव में ही 1700 से अधिक तालाब है। और ओला देख के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के और बहुत सारा किसान मन ही प्रोत्साहित हुआ थे और मछली पालन में अच्छा आमदनी प्राप्त करा थे। पहले कैरी से वहाँ मछली उत्पादन 5000 टन हुआ थी से, आज वहाँ 30,000 टन के ऊपर मछली उत्पादन होते। 2 ठो हेचरी रही से, तो वो आज की स्थिति में वहाँ 8 हेचरी हो गए हैं जी जी। और किसान मन हा पहले हमारे धान के खेती करथन थे 10 से 20,000 रुपया के प्रति एकड़ आमदनी होते। लेकिन जब वहाँ मछली बीज उत्पादन और मछली पालन के काम चालू हुई तो आज एक एक किसान हा प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपया तक के मछली पालन में आमदनी प्राप्त करत हावे जी। जिसे बहुत अच्छा बात आप बताएं कि पहली बहुत कम रिस तालाब के संख्या है और 5 गांव में क्लस्टर में ही बहुत अगन तालाब बनई से 1700 से ऊपर तालाब बनई से। तो तालाब बनई से के हो, तो हम ये जानना चाहबो, हमार उत्सुकता बहुत अच्छा बढ़ गया है कि जौन किसान मन हा अपन खेत में तालाब बनाना चाहते, जैसे मन कोनो मन धान बोवत रही है और वो धान ना बो कर को मन तालाब बनाना चाहत रहे, तो ओकर बर ओमन का करे, ओमन ला शासन के का योजना के लाभ मिल सकत है और कैसे मिल सकत है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के में किसान मन के लिए निजी भूमि में नवीन तालाब निर्माण की योजना है। ये योजना के लिए किसान मन ला जी शासन है जो अनुसूचित जाति या जनजाति महिला वर्ग के है ओला 60% के सब्सिडी देते और सामान्य किसान है ओला 40% के सब्सिडी देते। तालाब बनाए बार एक यूनिट कास्ट है 11 लाख रुपया और एमे 7 लाख रुपया तो तालाब बनाए बार के है और 4 लाख रुपया ओकर मछली के चारा है, दवाई है, एकर लिए है। अच्छा, कंप्लीट रूप से 11 लाख के प्रोजेक्ट कास्ट है, उसमें 60% और 40% अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अनुदान हवे। जी जी।
अनुदान ला जिसे कहो कि महिला कृषक है जी तो ओकर पर 60% है जी और सामान्य वाले मन पर 40%। 40% तो ये बहुत अच्छा ये है प्रयास और सुझाव है कि महिला मन भी आगे बढ़त हैं हाँ आज। तो जैसे हमारा वो किसान मन है जो लाभान्वित हुए है जी अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत क्लस्टर बेस मछली पालन में जौन किसान आत्मनिर्भर हो है। तो साहू जी आओ पहली ओकरो बात ला सुनथन कि कतेक आत्मनिर्भर हो है, ओकर का अनुभव है, आवो तो ओकर बर हमन हा धमतरी जिला चलथन। मेरा नाम मुश्ताक खान है और ग्राम बगौद विकास खंड कुरुद जिला धमतरी छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आज एक सफल मत्स्य कृषक के रूप में आज मैं जो दिख रहा हूँ उसके पीछे लंबी दास्तान है। आज मेरे साथ लगभग 100 लोगों का समूह जुड़ा हुआ है, जिसमें मेरे साथ जितने सपोर्टर लोग हैं जो मछली पालन से मेरे साथ जुड़े हैं। आज छत्तीसगढ़ के अपन कोने कोने में जो मछली पाल रहे हैं, ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। सारे लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं और जुड़ के आज मछली पालन हम लोग कर रहे हैं। हम बहुत गरीब परिवार से थे। मेरे पिताजी टेलरिंग का काम करते थे, मेरी माताजी चूड़ी बेचा करती थी। और जब मैं शिक्षा के लिए आगे ग्रेजुएशन के लिए जब मैं रायपुर में गया, छत्तीसगढ़ कॉलेज में एडमिशन जब मेरा हुआ और जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय मेरे पास फीस के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। इसके लिए मेरे को वहाँ पे जाके तरह तरह के मेरे को काम करना पड़ता था, रोजी मजदूरी करना पड़ता था, बैग्स वगैरह बनाया करता था। कैसे भी करके मैं अपने कॉलेज का फ़ीस जमा करता था। उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैं फिर सोचा कि क्यों ना ये रोजी मजदूरी का काम छोड़ के, चूँकि मैं बी कॉम किया था, तो फिर मैं एक मछली कंपनी में जब जॉब कर रहा था तो फिर मुझे लगा कि इस कंपनी के जॉब से तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, ना मेरे परिवार का, क्योंकि वो छोटा सा जॉब था। फिर मैं अपने गांव में आया और गांव में आके मेरे साथ जितने भी मतलब पढ़े लिखे दोस्त लोग थे, उन लोगों से को साथ लेकर एक छत्तीसगढ़ मछुआरा सहकारी समिति का गठन किया। हालांकि मेरे दोस्त लोग अन्य कौम से थे, लेकिन फिर भी हमने मछुआरा सहकारी समिति का गठन किया। काफ़ी लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत छोटा काम है मछली का, लेकिन मैं यहाँ पे तरह तरह के अलग अलग जाति समुदाय के लोगों को जोड़कर समिति बनाया और गांव के तालाब को ठेके पे लेकर, लीज पर लेकर फिर मछली पालन हमने यहाँ पर शुरू किया। जब मैं मछली पालन कर रहा था, दिन रात मेहनत कर रहा था, उस समय मेरी स्थिति ये थी कि मेरी बच्ची 2 साल तक मेरे को देख भी नहीं सकी। जब वो सोती थी तब मैं घर पहुंचता था, जब उठती थी उससे पहले मैं घर से निकल जाता था। और इस तरीके से मेहनत करके जब 2 पैसे बचने शुरू हुए, तब हमने जाके थोड़ा सोचा कि क्या कहते हैं, हम लोग स्वयं की भूमि में फिर मछली पालन करें। इसके लिए शासन के पास फिर गए। शासन ने हमें हर जगह पे, हर मोड़ पे सहयोग किया और हम फिर मगरलोड ब्लॉक, जहाँ पे थोड़ी सी ज़मीनें सस्ती होती है, वहाँ पे जाके पहली शुरुआत स्वयं की भूमि में अपन तालाब निर्माण करके किए। 20 एकड़ में वहाँ पर हम लोग मछली पालन किए। वहाँ पे हमको शासन के तरफ से तालाब खुदाई में हेचरी के लिए, सारा चीज़ के लिए सब्सिडी मिला। फिर हम लोग मगरलोड से हट के फिर पिथौरा तरफ गए, वहाँ पे ज़मीनें ली, वहाँ पे हमारे साथ लोग जुड़े और वहाँ पर के लोगों के साथ मिल के हमने काम किया। वहाँ भी हमें गवर्नमेंट ने पूरी अनुदान जो है सरकार की तरफ से वो भी प्राप्त हुआ। फिर हम 4 अम्मा के तरफ गए, 4 अम्मा तरफ भी हम लोग ने काम किया। ऐसे करते करते अभी लगभग सभी जगहों में छत्तीसगढ़ के हम लोग किराए पे या लीज में, जैसे भी स्थिति में अपने को मिल रहा है, और किसी भी तरीके से मछली के काम में हम लोग लगातार जुड़ के काम कर रहे हैं। और सरकार के तरफ से
हर संभव मतलब मदद मिला जा रहा है हम लोग को। आज जो हम मछली पालन 150 एकड़ में कर रहे हैं उसमें किसी एक प्रजाति का मछली का पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे विलुप्त प्रजाति सिंघी, मोंगरी, चीतल इस तरीके से वैरायटी में भी काम कर रहे हैं और फंगास, तलपिया, रोहा, कतला, मिर्गल सारे लगभग वैरायटी में काम कर रहे हैं। और हमारे पास हेचरी भी है और बड़े तालाब भी हैं। तो हम लोग मछली उत्पादन के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने मछली पालन करने के लिए अनुपयोगी ज़मीन जो पड़ी रहती थी गाँव में, मुरम गड्ढा जिससे लोग मुरम ले जा के मतलब छोड़ दिया करते थे, उन तालाबों को भी मछली पालन के लिए आज अच्छे से डेवलप करके आज मछली पालन का काम कर रहे हैं। इसमें भी हमको शासन की तरफ से मदद मिली है और सिंचाई जलाशय को भी हम लोग पेरीफेरी एरिया में मछली पालन कर रहे हैं। इससे भी हमको शासन की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। आज हम बहुत खुश हैं और मेरे साथ मेरे मत्स्य परिवार से जुड़े हुए सारे लोग बहुत खुश हैं। इसमें शासन को मैं पूरी तरीके से श्रेय देना चाहूँगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार जिन्होंने हर कदम पे हमारी हर तरीके से हर योजनाओं को लाभान्वित किया है। किसान भाई हो, अभी हमन मुश्ताक जी के बारे में चर्चा करते हैं, देखते रहें वीडियो में कि कैसे 100 समूह, एक समूह में 20 से 25 जन होते कम से कम, यानी 500,000 आदमी ले करके उस 100-150 एकड़ में। अब एक बात तो जरूर तय है मुश्ताक जी ला देखे कि जैसे वो बताइस कि अतिक मेहनत करे हुआ कि 2 साल तक मोर बेटी और मोला देख नहीं पावत रही से, रात में जाऊँ बिहनन निकल जाऊँ। तो ये कहावत भी सत्य है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो किसान भाई हो, हम सब ला मेहनत करना है और मेहनत और लगन के साथ आत्मनिर्भर हमला बनना है और भारत ला आत्मनिर्भर हमला बनाना है। साहू जी, हम आपसे एक बात जरूर जानना चाहबो, जैसे बस्तर में बहुत लंबा अनुभव है आपला, जौन वनवासी भाई मन हा वनोपज और खेती किसानी में ही ओकर मन के मुख्य जीविकोपार्जन के साधन है। तो वो मन हा चाहे महिला हो, पुरुष हो या कोई भी किसान हो, जो मन तालाब बनाना चाहते, मछली पालन करना चाहते, आत्मनिर्भर बनना चाहते, तो कतेक संभावना है ओकर मन बर, का संभावना है? मछली पालन के क्षेत्र में बस्तर में बहुत संभावना हवे, काबर कि हर गांव में तालाब हवे और बहुत सारा विभाग भी तालाब, जैसे मुख्य रूप से जैसे मनरेगा है, एमे हर गांव में डबरी बनते जी। एकर मुख्य रूप से अपन देखन जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बिल्कुल। सरकार बहुत हर जगह बनाते तालाब डबरी, लेकिन ओकर पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाए जी। लेकिन ओला अगर अच्छा से आजीविका संवर्धन के लिए उपयोग किया जाए तो हर एक परिवार के लिए रोजी रोटी के जरिया बन सकते। एक लिए सरकार है मछली बीज के लिए भी अनुदान देते, ओकर चारा के लिए भी अनुदान देते जी, और जाल के लिए, नाव के लिए, ये सब के लिए अनुदान देते जी। तो एकर लाभ हर आदमी वहाँ के ले सकते जी। बढ़िया आप मन बात बतायो कि शासन हद बिल्कुल मदद करत है और नरवा ढोड़गा तरिया बना के ओमन हा, लेकिन एमा अनुपयोगी रही ओमा उपयोगी हो जाते जी। तो ऐसने हमारा एक लाभान्वित किसान है, ओकरो बारे में हमारे पास वीडियो है, आओ हमन हा अभी देखथन। मेरा नाम परिमल मंडल है, मैं पीपी 28 नंबर रहने वाला हूँ। कोयलीबड़ा ब्लॉक का निवासी हूँ, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ। मैं एक साधारण किसान था, मेरा पास 3 एकड़ खेती था, तो उसी में मैं धान का खेती करते थे। तो धान के खेती करते देखा इसमें ज़्यादा पैदावार नहीं है, तो देखा 2-4 आदमी मछली पालन कर रहे थे, तो उन्हीं लोगों का सब संपर्क किया, तो उन्हीं लोग बताया फिर मछली में थोड़ा अच्छा ही फायदामंद है। मैं देख के पहले एक ही तालाब बनाए थे, तो तालाब बनाने के बाद जो मैंने उसमें मछली छोड़ा, देखा उसमें फायदा ही है। मछली पालन विभाग गया, जो उनसे जाके संपर्क किया, तो संपर्क करने के बाद मेरे को बताया जो ऐसा योजना है, इस योजना का लाभ ले सकता है। फिर उस बहुत सारे अनुदान है, मदद करेंगे। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही मदद कर रहे हैं। अनुदान जब मेरे को शासन से मिला तब मैंने तालाब बना लिया।
तालाब बनाने के बाद में मैं बोला जो कौन सा मछली छोड़े फिर, तो मेरे को वहाँ से सुझाव मिला जो पंगासिया भी छोड़ सकता है, तिलापिया जो है वो भी छोड़ सकता है। पंगास को साथ साथ ग्रास का रूहा उसमें छोड़ा, तो पंगास का जो खाना दिया है, दाना दिया है, उसी में मेरा वो मछली तो बढ़ गया। तो मतलब एक ही खाना में मतलब हमारा फायदा दो का हो गया, तो उसमें मेरे को अच्छा फायदा मिला। फायदा जो खर्चा आया था उसमें 3 गुना मिला मेरे को। तो मिलने के बाद मैंने यहाँ से और 1 एकड़ जमीन इसी एरिया में मतलब जमीन लेके फिर मैं 4-5, मेरा भाई का भी इसमें था हिस्सा, दोनों भाई का हिस्सा में भी तालाब बना लिया, मेरा हिस्सा में भी तालाब लिया, अभी 7-8 तालाब बना लिया। बीज बना रहा हूँ फिर अभी, तो बच्चा बना रहा हूँ, बना के फिर अभी उसको बेच रहा है। उनको बेचने का बाद उसमें बड़ा मछली डाल देता है, और उसको जो मेड़ है, मेड़ में मैं अच्छा फसल बना रहा हूँ। अभी उसमें आम का पौधा लगा दिया, नारियल का पौधा लगा दिया, शाक सब्जी अच्छा उगा रहा है लोग। तो हमारा जितना भी मेड़ है उसमें उपयोग हम लोग कर रहे हैं, फिर सब्जी वगैरह लगा के। मैं जो है अभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो अभी मदद कर रहे हैं मछली के लिए, मैं इसमें बहुत ही खुश है। मैं इसमें 8-10 आदमी को मैं रोजगार दिया है, उन लोग भी खुश है। मैं भी सब किसान भाइयों को बोलता है आप लोग भी मछली का खेती करिए, इसमें बहुत बेहतरीन फायदा है। पहले तो मैं 2002 में गरीबी रेखा का नीचे में था, एकदम गरीबी रेखा का नीचे में था, मेरा पास कुछ नहीं था। आज मेरा पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। बाल बच्चे को अच्छा पढ़ाई लिखाई किया है, उसको शादी ब्याह करवाया है, इसी पैसा में। मैं सरकार का मदद लेकर बहुत ही मैं आत्मनिर्भर हो गया। मेरा साथ भी बहुत भी किसान आत्मनिर्भर हुआ है। मैं और मेरा परिवार मछली पालन करके बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। तापस मंडल जी ला देख के बहुत अच्छा लगी सभी कि वो किसी गरीबी रेखा से नीचे में रहे हों, और अब मोर पास गाड़ी है, बंगला है, लड़का वाला अच्छा से पढ़ावत हूँ, यही आत्मनिर्भरता है। तो हम आपसे जानना चाहबो, जैसे मंडल जी तो बताई से कि मछली बीज में घोलो बेचता हूँ कि, लेकिन और जौन किसान मन हा बीज प्राप्त करना चाहते, मछली पालन करना चाहते, काबर बीज ला लाना ओला तरिया में बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सहेज के, काबर बच्चा आदमी के बच्चे काकरो बच्चा हो, बहुत ओला संरक्षण के और देख रेख के जरूरत पड़ते। तो बीज कैसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अभी का है मछली बीज उत्पादन के लिए हमारे हर जिला में हेचरी है, सरकारी हेचरी है जी। एकर अलावा प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा मछली बीज उत्पादन के हेचरी है, वहाँ से किसान भाई मन अपन मछली बीज खरीद सकते। साथ ही साथ मछली बीज संवर्धन के लिए अपन छत्तीसगढ़ सरकार भी एक योजना चलाते, मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन योजना जी। जो अनुसूचित जाति या जनजाति के किसान भाई है वो मन एकर योजना के लाभ ले सकते हैं। में 30,000 रुपये तक के सरकार अनुदान देते। अच्छा, मछली बीज उत्पादन पर जी जी। एकर साथ साथ का है, जैसे कोई किसान है जेकर पास 5 एकड़ के जमीन है और हेचरी बनाना चाहते हैं मछली बीज उत्पादन के लिए, वो 25 लाख की यूनिट कास्ट है। वो में अच्छा। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% अनुसूचित जाति जनजाति और महिला मल्ला और 40% सामान्य किसान मल्ला अनुदान दे के प्रावधान हवे जी। तो मछली बीज के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकते हैं हमें। और हमारे प्रदेश तो ऐसे है कि आज पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास के 7-8 जिला ला 7-8 राज्य ला मछली बीज के आपूर्ति करत है। छत्तीसगढ़ है। अच्छा। और सबसे ज़्यादा मछली बीज के उत्पादन हमारे प्रदेश में होते हैं। जी जी जी। चाहे वो IMC मतलब रोहू कतला मृगल के हो जी। एकर अलावा एक सबसे बड़ी उपलब्धि है मोनोसेक्स तिलपिया, वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एक ठन हेचरी है, वो पूरा देश ला सप्लाई करते हैं, पूरा देश ला। हाँ। अच्छा। एकर साथ साथ अभी एक मछली के प्रचलन है पालन के, अपन पंगेसियस मछली। जी जी। आज से 3 साल पहले पंगेसियस मछली बीज के उत्पादन नहीं होती से, पूरा मछली बीज बंगाल और दूसरा प्रदेश से आते, आंध्र वगैरह से, आंध्र जी। मुख्य रूप से बंगाल से आते से जी। लेकिन अब जब से क्लस्टर आधारित खेती वहाँ डेवलप हुई हमारे बस्तर के पखांजूर क्षेत्र में जी, तो वहाँ 8 हेचरी ऐसे है जो सिर्फ पंगेसियस के मछली बीज उत्पादन करते हैं। जी जी। और हर साल 5 से 6 करोड़ के मछली बीज उत्पादन होते पंगेसियस के, और 7 से 8 प्रदेश ला, इवन उड़ीसा है, आसपास के जितना भी है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ये बार तो गुजरात
और दिल्ली तक भी एकर मछली बीज है वहाँ से सप्लाई हो है। जी जी तो यहाँ के मछली बीज के फायदा पूरा देश भर के किसान मन है लेवत हवे। जी नहीं, ये बहुत बड़े बात है, क्रांतिकारी परिवर्तन आए हमारे छत्तीसगढ़ में, नहीं तो हम दूसर राज्य के ऊपर निर्भर रहें। बहुत बढ़िया बात आप बताया साहू जी, बहुत कम समय में और मछली पालन बर हमारे किसान भाई मन बिल्कुल आगे आही और तालाब बनाही और शासन की योजना के लाभ लेके मन आत्मनिर्भर होई। आपके ज्ञान के लाभ हमारे किसान भाई मन लिए, अब आपन समय दे एकर लिए आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहन कैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत क्लस्टर बेस मछली पालन के ऊपर चर्चा करत रहन। तो आपो मन अपन खेत में तालाब बनाओ, बढ़िया से ज़्यादा आप मन मछली पालन कराओ और आत्मनिर्भर हो और देश ला आप मन आत्मनिर्भर कराओ। बस आजाद के दो विदा, जय जोहार।